आपने कभी ल्यूपस या सिस्टेमिक ल्यूपस एरिथेमेटस SLE इस बीमारी का नाम सुना है? तो इस बीमारी में अगर प्रेगनेंसी पॉसिबल है क्या और प्रेगनेंसी हो सकता है क्या और प्रेगनेंसी में क्या-क्या प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, इसी के बारे में आज मैंने ये वीडियो बनाया है। आपको या आपके किसी रिलेटिव को या किसी फ्रेंड को अगर ये प्रॉब्लम है तो ज़रूर देखिएगा। और ये बात बताना चाहूँगी कि इस वीडियो का टॉपिक हमारे एक व्यूअर ने हमें सजेस्ट किया हुआ है कमेंट्स में डालकर। तो थैंक यू सो मच एक टॉपिक सजेस्ट करने के लिए। मेरा नाम डॉक्टर मंजूश्री कोठेकर है। मैं एक फर्टिलिटी और IVF स्पेशलिस्ट हूँ और मैं आर्ट फर्टिलिटी क्लिनिक्स मुंबई यहाँ पे एज ए सीनियर IVF कंसल्टेंट प्रैक्टिस करती हूँ। और मैं एक यूट्यूब चैनल चलाती हूँ जहाँ पे मैं ऐसे छोटे छोटे वीडियोस बनाती हूँ अलग अलग टॉपिक्स पे। और अगर आपने अभी तक मेरा चैनल लाइक नहीं किया है, फॉलो नहीं किया है, तो प्लीज़ कर लीजिएगा सब्सक्राइब। और नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए ये प्लीज़ कमेंट्स में लिख के भेज दीजिएगा। तो पहले देखते हैं कि ये ल्यूपस ये क्या बीमारी है। तो ये एक इम्यूनोलॉजिकल प्रॉब्लम है। बेसिकली ये एक ऑटो इम्यून डिसीज़ है जिसमें आपकी इम्यूनिटी मतलब आपके जो बॉडी में डिफेंस का पावर होता है, डिफेंस वाले सेल्स होते हैं, वो आपके ही बॉडी के अगेंस्ट, आपके ही ऑर्गन्स के अगेंस्ट काम करना चालू करते हैं। आपके डिफेंस सेल्स ने ये डिफरेंशिएट करना चाहिए कि कौन सी चीज़ खुद के बॉडी की है और कौन सी चीज़ फॉरेन है, जैसे कि बैक्टीरिया या वायरस, और उसके अगेंस्ट उन्होंने काम करना चाहिए। लेकिन अगर ये डिफरेंशिएशन चला जाएगा तो ये सेल्स आपके बॉडी ऑर्गन्स के अगेंस्ट ही एक्शन चालू कर देंगे और जिसकी वजह से बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। तो क्या क्या सिम्टम्स आते हैं इस बीमारी में? बहुत बड़ा लिस्ट है। किसी को जॉइंट पेन होता है, जॉइंट में स्वेलिंग्स होता है, किसी को स्किन प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी को हेयर प्रॉब्लम्स होते हैं, किसी को आई प्रॉब्लम्स होते हैं, माउथ सोरनेस होता है, किसी किसी का किडनी अफेक्ट हो सकता है, किसी को ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, किसी के ब्लड में क्लॉटिंग टेंडेंसी बढ़ता है, ब्लड क्लॉट्स फॉर्म होते हैं, बार बार थ्रोम्बोसिस होता है। तो ये बहुत सारे अलग अलग टाइप के सिम्टम्स उसमें आ सकते हैं। इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है? तो बेसिकली अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आपको रिमेटोलॉजिस्ट को कंसल्ट करना पड़ेगा, जो इम्यूनिटी स्पेशलिस्ट डॉक्टर हो जाते हैं उनको। और डायग्नोसिस आपके सिम्टम्स के हिसाब से किया जाता है। कभी कभी कुछ ब्लड टेस्ट जैसे कि ANA, एंटी न्यूक्लियर एंटीबॉडीज़, या APLA, ACLA, वो भी आपको एडवाइस किए जाते हैं। ट्रीटमेंट, डिसीज जो है 2 तरह के फेजेस में रह सकता है, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट रहेगा। कभी कभी डिसीज एक्यूट रहता है, बहुत ज़्यादा सिम्टम्स रहते हैं, बहुत ज़्यादा पेन रहता है, उस टाइम पे अलग टाइप का ट्रीटमेंट लगता है, पेन किलर्स लगते हैं, स्वेलिंग रिड्यूस करने वाले ड्रग्स लगते हैं। और जब डिसीज़ आपका रिमिशन फेज में, मतलब बहुत ज़्यादा सिम्टम्स नहीं है लेकिन डिसीज़ तो बैकग्राउंड में है क्योंकि वो तो चला नहीं जाएगा, तो उस टाइम पे इम्यूनोसप्रेसेंट्स ड्रग दिए जाते हैं आपकी इम्यूनिटी को काम रखने के लिए। स्टेरॉइड्स भी कभी कभी लगते हैं, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन दिया जाता है, और दूसरे भी बहुत सारे इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स हैं, उनकी भी ज़रूरत कभी कभी पड़ सकती है। किसी को अगर BP है तो उनको BP के मेडिसिन देने पड़ेंगे, किसी को ब्लड क्लॉटिंग टेंडेंसी है तो उनको वारफेरिन या हिपैरिन जैसे एंटीकोगुलेंट्स पे रखना पड़ेगा ताकि ब्लड में ज़्यादा क्लॉट्स फॉर्मेशन नहीं हो। तो जब ये पेशेंट प्रेगनेंसी प्लान करना चाहते हैं तो यूजुअली प्रेगनेंसी रहने में उतना प्रॉब्लम नहीं आता है, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे प्रॉब्लम्स आ सकते हैं। इन पेशेंट्स में प्रेगनेंसी में BP बढ़ सकता है, प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, और उसकी वजह से प्री इक्लैम्सिया हो सकता है। उसकी वजह से इंट्रायूट्राइन ग्रोथ रिटार्डेशन, मतलब बेबी का अंदर ग्रोथ कम होना, कभी कभी बेबी के अंदर डेथ भी होना, ऐसे भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। मिसकैरेज की भी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऐसे पेशेंट्स ने प्रेगनेंसी प्लान करने के पहले क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए? तो पहले तो जब भी उनका डिसीज़ एक्यूट फेज में है, जब उनको बहुत ज़्यादा इम्यूनोसप्रेसेंट्स ड्रग चल रहे हैं, तो उस टाइम पे उन्होंने प्रेगनेंसी प्लान नहीं करना चाहिए, कॉन्ट्रासेप्शन यूज़ करना चाहिए। यही सलाह उनके डॉक्टर भी उनको देते हैं। और प्रेगनेंसी प्लानिंग कब करना है? जब डिसीज़ रिमिशन फेज में, मतलब बहुत ज़्यादा सिम्टम्स आपको नहीं है, आपको बहुत ज़्यादा मेडिसिन भी चालू नहीं है। उस टाइम पे आपको जो सेफ मेडिसिन है वही चालू रहनी चाहिए, जिसका बेबी पे कुछ असर नहीं होगा। प्लान करने के पहले आपको आपके ट्रीटिंग डॉक्टर से फिटनेस लेकर ही आपने प्लान करना बेटर रहेगा। और जब आपका प्रेगनेंसी होगा, तब आपको हाई रिस्क ऑब्स्टेट्रिक केयर लगेगा।
मतलब ऐसे हॉस्पिटल में ऐसे डॉक्टर के साथ आपको फॉलोअप करना है जहाँ पे सारे फैसिलिटीज़ है। अगर आप प्री टर्म लेबर में जाओगे या IUGR होगा, आपको एडमिशन लगेगा, या जल्दी ही डिलीवरी होगा तो बेबी को NICU केयर लगेगा, तो वो सारे फैसिलिटीज़ वहाँ पे होने चाहिए। इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए आपका प्रेगनेंसी का फॉलोअप और प्रेगनेंसी का ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको इस बारे में और कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हो, और आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे चाहिए वो भी प्लीज़ नीचे कमेंट में लिख के भेज दीजिएगा। थैंक यू।